যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो, একলা चलो रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ प्ले और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज भारतीय कला, साहित्य और संगीत जगत के उस युग पुरुष की जयंती है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लेखनी और विचारों से आलोकित किया है। जिसकी कविताओं से कभी देश प्रेम का जज्बा था तो कभी प्रकृति का सौंदर्य था और कभी मानवता का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक उतर जाता था। 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। अच्युत जेथा भय शून्य, उच्च जेथा शिर, एकला चलो रे, जनगण मन ये सिर्फ रचनाएं नहीं थी, ये एक नए और स्वतंत्र भारत के निर्माण की कल्पना थी। तो चलिए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का वो सफर जिसने संघर्ष था, ज्ञान की गहराइयां थी और एक ऐसी विचारधारा थी जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको ठाकुर बाड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। वे अपने परिवार के 14वें बच्चे थे। उन्हें बचपन में रवि कहकर पुकारा जाता था। बचपन से ही उनका झुकाव प्रकृति और साहित्य की ओर था। उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल से प्राप्त की, लेकिन उन्हें पारंपरिक कक्षा की पढ़ाई रास नहीं आई। उनके पिता उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए 1878 में इंग्लैंड भेजना चाहते थे, इसलिए वे लंदन गए। हालांकि उन्होंने वकालत की डिग्री पूरी किए बिना ही साहित्य का अध्ययन किया और 1880 में भारत लौट आए और यहीं से उनके एक महान साहित्यकार बनने के सफर की शुरुआत हुई। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन सिर्फ सफलताओं से भरा नहीं था, बल्कि उन्होंने निजी जीवन में कई गहरे दुख और संघर्षें देखी। 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी के साथ हुआ, लेकिन कुछ ही वर्षों के अंतराल में उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चों और उनके पिता का निधन हो गया। इस व्यक्तिगत त्रासदी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया, लेकिन उन्होंने अपने दुख को अपनी रचनाओं, विशेषकर गीतांजलि और स्मरण की कविताओं में बदल दिया। वे अपनी कविताओं में आम जिंदगी के जीवन और समाज की कुरीतियों के खिलाफ मुखर रहे। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो एक ऐसा खुला विश्वविद्यालय था जहां पेड़ों के नीचे प्रकृति की गोद में शिक्षा दी जाती थी। रविंद्रनाथ टैगोर की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 1912 में उन्होंने अपनी कविताओं के संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। इस कृति ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। साल 1913 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उपलब्धि इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय व्यक्ति थे। इस सम्मान के बाद उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई और उन्हें गुरुदेव और विश्व कवि की उपाधियों से नवाजा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने न केवल साहित्य बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन के समय अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना, और 1911 में भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की। इसके अलावा शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण बेहद आधुनिक और व्यवहारिक था। उन्होंने 1901 में ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की, जो 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने साधना और भारती जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया और युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में लगभग 2230 से अधिक गीतों की रचना की, जिन्हें सामूहिक रूप से रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उनके गीत आज भी भारतीय संस्कृति, विशेषकर बंगाल के संगीत की रीढ़ माने जाते हैं। इसके साथ ही लगभग 60 साल की उम्र में उन्होंने पेंटिंग भी शुरू की। उनकी पेंटिंग्स ने पेरिस, लंदन और बर्लिन सहित दुनिया भर के कई देशों में कला प्रेमियों का मंत्रमुग्ध कर दिया। वे एक साथ कवि, उपन्यासकार, संगीतकार, नाटककार और दार्शनिक थे, जिन्होंने भारतीय साहित्य को एक नया आयाम दिया।
बहुत कम लोग जानते हैं कि 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उनका दिल दहल गया। इस क्रूर नरसंहार के विरोध में उन्होंने 31 में 1919 को ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। इस घटना ने साबित कर दिया कि टैगोर के लिए देश और मानवता का सम्मान किसी भी विदेशी उपाधि से कहीं बड़ा था। गुरुदेव का जीवन और उनका संदेश। 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु कोलकाता स्थित उनके पैतृक आवास पर हुई। टैगोर का जीवन आज के युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि यदि आपके पास रचनात्मकता और ज्ञान है तो आप किसी भी सीमा से परे जाकर दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। आज के समय में जब युवा अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, टैगोर का जीवन हमें ये बताता है कि अपनी संस्कृति की जड़ें से जुड़े रहकर हम वैश्विक स्तर पर एक अमिट पहचान बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक विचार थे, एक ऐसा दृष्टिकोण थे जिसने प्यार, राष्ट्र प्रेम और मानवता के हर रंग को सुरों और शब्दों में पिरो दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष भी देखा, अपनों को खोने का दर्द भी सहा, लेकिन अपनी कलम को कभी रुकने नहीं दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत, उनकी रचनाएं और उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनको हमारी ओर से शत शत नमन। आपको ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए महुआ प्ले। नमस्कार।